हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज जो है क्लास 12 यूपी बोर्ड का दूसरा पार्ट प्रोज का ए फेलो ट्रेवलर, तो इसका जो है हम आपको कॉन्टेक्स्ट बताने जा रहे हैं और एक्सप्लेनेशन बताने जा रहे हैं। तो ये जो है एजी गार्डनर के द्वारा लिखा गया है। इसके राइटर कौन है? एजी गार्डनर। तो इसका जो है इस पार्ट की वीडियो जो है अपलोड है, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लें। और यहाँ जो है एक्सप्लेनेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन इस पार्ट से हैं, 4 एक्सप्लेन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको कवर करेंगे, प्लस जो भी रहेंगे सबको कवर किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन है देयर इज ए प्लेजेंट सेंस लेके हियर यू। ये एक्सप्लेनेशन 2015 में आया, 18 में आया है, तो इसलिए 3 साल बाद फिर 21 में आने की इसकी संभावना है, इसलिए इसको आप जरूर देख लीजिए। कॉन्टेक्स्ट इसकी क्या लिखेंगे? रेफरेंस लिखना आपको पता ही है, पिछले पार्ट में गेल विद फास्केट के पार्ट में रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन लिखने का तरीका भी हम बताएं, हाउ टू राइट रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो रेफरेंस आप बना के लिख सकते हो कि दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए फेलो ट्रेवलर कम रिटन बाय एजी गार्डनर। क्लियर? एन इमिनेंट एसेस्ट। क्लियर? एंड प्रोज राइटर। तो इस तरह से कह सकते हो। अब देखिए यहाँ कॉन्टेक्स्ट मेन है, कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस तो आप लिख ही लेंगे। कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखा जाएगा इसको देखिए। हियर द राइटर टेल्स अस, तो देयर इज ए प्लेजेंट से लेके हियर यू तक आएगा। ये दूसरा पैराग्राफ आपकी बुक का है। क्लियर? तो बुक में आप लोग देख लीजिए। अब देखिए इसका कॉन्टेक्स्ट क्या लिखा जाएगा, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन बनने वाला है ये। हियर द राइटर टेल्स अस, आपको लिखना है सबसे पहले हियर द राइटर टेल्स अस। यहाँ पर लेखक हमें बताता है, तो यहाँ पर कहेंगे जी HER रहेगा, इतना ध्यान देना। क्लियर? हियर माने होता है यहाँ पर, तो आप हियर की जगह इन दिस लाइन्स भी आप लिख सकते हो। क्लियर? या इन दिस पैसेज भी लिख सकते हो। क्लियर? तो हियर द राइटर टेल्स अस, यहाँ पर लेखक हमें बताता है। क्या बताता है? तो जो बताता है आप वही लिख दो। द एडवांटेजेस माने लाभ के बारे में, एडवांटेज माने होता है लाभ, लाभों के बारे में बताता है। आप बीइंग एलोन, अकेले होने के बारे में। इन ए रेलवे कंपार्टमेंट माने रेलगाड़ी के डिब्बे में, कंपार्टमेंट माने होता है डिब्बा। क्लियर? तो यहाँ पर लेखक हमें रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने के लाभों के बारे में बताता है। इस कॉन्टेक्स्ट हिंदी क्या होगी? यहाँ पर लेखक रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने के लाभों के बारे में बताता है। ये आपका कॉन्टेक्स्ट होगा। बस आपको इतना लिखना है। इस दूसरे पैराग्राफ से चाहे जहाँ तक आ जाए, यही कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना है। क्लियर? क्योंकि उसमें क्या बताया गया कि डिब्बे में अकेले होने के बारे में व्यक्ति को क्या स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति कैसे होती है, लेखक को कैसे अनुभूति हो रही थी, क्या क्या वो कर सकता है, यही सब बताया गया है। तो आपका एक कॉन्टेक्स्ट मतलब पॉइंट क्लियर करो, इसमें क्या लेखक बताया है। ठीक? तो कॉन्टेक्स्ट ये हो गया आपका, और इफेक्टिव कॉन्टेक्स्ट है। इसके बाद आप इसका एक्सप्लेन देखिए। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देयर इज से लेके इंपॉर्टेंट लाइन है, कहाँ तक है? काउंटर स्ट्रोक तक है। क्लियर? कभी कभी यहाँ तक ही आ जाता है, विल हियर तक आ जाता है। क्लियर? विल हियर यू तक आ जाएगा, तो उससे नहीं मतलब है। देयर से लेके काउंटर स्ट्रोक तक याद करिए आप, आपका काम हो जाएगा। तो देखिए पहले इसका हम अर्थ भी बताते रहे हैं साथ साथ, और कोई एक्सप्लेन भी बताते चल रहे हैं। एक बार थोड़ा सा अर्थ बता दे रहे हैं, तुरंत एक्सप्लेन बता देंगे, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। क्लियर? और इसका मीनिंग भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं सिनोनिम्स सहित। अगर मीनिंग आता है सिनोनिम्स, आप उसको भी देख लीजिए, क्योंकि सिनोनिम्स का प्रयोग करके ही हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। जिसका सिनोनिम्स नहीं आता वैसे लिखते हैं, नहीं तो हम अपने हिसाब से बदल के लिखते हैं। तो देखिए देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, अर्थ क्या है? देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम माने स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति होती है। प्लीजेंट मीन्स क्या होता है? सुखद। सुखद की अंग्रेजी एग्रीएबल, और सेंस माने होता है फीलिंग। फ्रीडम माने होता है स्वतंत्रता, लिबर्टी माने स्वतंत्रता होता है। क्लियर? अबाउट बीइंग एलोन माने अकेले होने पे, अबाउट बीइंग एलोन माने अकेले होने, अबाउट मीन्स बारे में होता है। एलोन माने अकेला, लोनली माने होता है अकेला। इन ए कैरेज, कैरेज माने होता है कंपार्टमेंट, डिब्बा। तो डिब्बे में अकेले होने के बारे में सोचकर स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति होती है, ये इसका अर्थ है। दैट इज जोल्टिंग नॉइजली, ऐसे डिब्बे के बारे में, डिब्बे में दैट इज जोल्टिंग नॉइजली, जो कि जोल्टिंग माने होता है झटका देकर चलना, मूविंग विथ जर्क्स, इसका सिनोनिम्स होता है। नॉइजली माने होता है विथ नॉइज, शोर के साथ। थ्रू द नाइट माने होता है रात से होकर, थ्रू माने से होकर, रात से होकर मतलब वही रात में। तो मतलब कि एक ऐसे रेलगाड़ी के कैसे डिब्बे में जो रेलगाड़ी रात को जो है झटका देकर गति के साथ चल रही होती है, उसमें अकेले होने के बारे में सोचकर स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति होती है। तो
इट इज़ लिबर्टी, पहले अर्थ हम देख ले रहे हैं जल्दी से, उसके बाद तुरंत एक्सप्लेन बताएंगे। इट इज़ लिबर्टी, इसमें लिबर्टी माने स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम होती है, एंड अनरेस्ट्रेंट माने स्वच्छंदता होती है। स्वच्छंदता का मतलब भी फ्रीडम होता है, स्वतंत्रता माने जो मर्जी करो। इन ए वेरी एग्रीएबल फार्म माने इन ए वेरी एग्रीएबल का मतलब वही प्लीजेंट का सनांस है, सुखद रूप में। क्लियर, फार्मिस होता रूप, ठीक। तो इसमें बहुत ही सुखद रूप में स्वतंत्रता और स्वच्छंदता होती है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप जो भी चीज़ चाहो कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग, आप कोई भी चीज़ कर सकते हो। यू लाइक, जो आप चाहो। यू लाइक मीन्स व्हाट यू विश, जो कुछ भी आप करना चाहो, आपकी इच्छा हो। जैसे कुछ एग्जांपल बता रहे हैं क्या क्या कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप अपने आप से बातें कर सकते हो। एज योर लाउड, उतना ज़ोर से, लाउड मतलब ज़ोर से, मतलब हार्श वॉइस में। तो यू एज यू प्लीज, जितना आप खुश रह सकते हो, जितना तेज बात करके, यानी कि जितना आप चाहो। एज यू प्लीज मीन्स एज यू लाइक, जितना आप चाहो। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई व्यक्ति आपको नहीं सुनेगा, आपको मतलब आपकी बात को नहीं सुनेगा, योर मैटर नहीं सुनेगा आपकी बात को। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विथ जोन्स, आप जोन से आर्गूमेंट कर सकते हो। आर्गूमेंट में तो बहस करना, तर्क वितर्क करना। तो जोन्स एक काल्पनिक नाम है, मान लीजिए कोई आदमी है, काल्पनिक नाम रख दिया गया। एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट, और उन्हें विजय के साथ जो है, ट्रायम्फेंटली माना होता है विजय के साथ, विथ विक्ट्री। रोल माना होता है लुढ़काना। रोल हिम ट्रायम्फ, विजय के साथ उन्हें लुढ़का सकते हो, डस्ट माने धूल में। विजय के साथ धूल में लुढ़काना का मतलब होता है डिफीट हिम बैडली, उसे बुरी तरह से पराजित कर सकते हो। क्लियर, मेन अर्थ इसका ये। विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक माने बिना किसी जवाबी हमले के भय से। फियर माने होता है भय, टेरर। काउंटर स्ट्रोक माने होता है अटैक इन रिप्लाई, जवाबी हमला। क्लियर, कोई हमला करे आप भी हमला करो। क्लियर, तो चलिए ये आपका अर्थ हो गया। अब सिनोनिम्स से कुछ हम चर्चा कर लिए, जो कि वीडियो भी बनी है इसकी, आप देख सकते हैं, सर्च करोगे सिनोनिम्स, ठीक है, वर्ड मीनिंग, ठीक है, ऑफ फेलो ट्रेवलर बाय आर्यन इंग्लिश क्लासेस या बाय रमेश सर, तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखिए एक्सप्लेन में आपको कैसे कैसे करना है। पहले आप तो शुरुआत में लिख देनी है द राइटर सेज दैट। क्या करोगे, द राइटर सेज दैट, इतना लिख देना है, लेखक कहता है कि, क्या कहता है। अब उसके बाद आपको लिखना है देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम। तो देयर इज ए प्लीजेंट सेंस, प्लीजेंट माने होता है एग्रीएबल, तो देयर इज ए एग्रीएबल फीलिंग का देना। क्लियर, सेंस मीन्स होगा फीलिंग। ऑफ फ्रीडम की जगह लिख देना ऑफ लिबर्टी। अबाउट बीइंग एलोन, ठीक है, अबाउट बीइंग एलोन मतलब हो लेना कि इन ट्रैवलिंग एलोन। क्लियर, अकेले यात्रा करना, इन ट्रैवलिंग एलोन कर देना। इन ए कैरेज का जगह लिख देना इन ए रेलवे कंपार्टमेंट। क्लियर, इन ए रेलवे कंपार्टमेंट। थोड़े बहुत शब्दों का आप पॉइंट क्लियर करने के लिए अपनी तरफ से उससे रिलेटेड ले सकते हो। क्लियर, कैरेज मतलब क्या, रेलवे का डिब्बा। क्लियर, इन ए रेलवे कंपार्टमेंट कर देना। क्लियर, अब दैट इज जो, ठीक है, जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। क्लियर, तो आप इसके ऊपर नया सेंटेंस बना सकते हो, ना तो दैट को आप विच से जोड़ सकते हो। क्लियर, विच इससे जोड़ दो या नया सेंटेंस बना दोगे कि विच, नया सेंटेंस बनाओगे कि एक कैरेज ए रेलवे कंपार्टमेंट पर, इन ए रेलवे कंपार्टमेंट। क्लियर, दैट इज जोल्टिंग नॉइजली की जगह लिखना कि विच इज मूविंग विथ जर्क्स। जोल्टिंग मतलब मूविंग विथ जर्क्स एंड नॉइज। क्लियर, मूविंग विथ जर्क्स एंड नॉइज। क्लियर, जो झटका के साथ और शोर के साथ चल रही होती है। थ्रू द नाइट माने होगा इन द नाइट, रात में। क्लियर, उसके बाद तो मतलब वही हो जाएगा जो रात में जो है झटके के साथ और शोर के साथ चल रही होती है। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन वेरी एग्रीएबल फार्म का क्या एक्सप्लेन क्या होगा। इट इज़ लिबर्टी तो मतलब बता दें कि इन दिस कंपार्टमेंट, इसमें मतलब इस डिब्बे में, जो अकेले डिब्बे में आप हैं, इन दिस कंपार्टमेंट इट इज़ लिबर्टी मतलब देयर इज कर देना, देयर इज फ्रीडम। लिबर्टी जगह क्या कर देना, फ्रीडम, देयर इज फ्रीडम। एंड अनरेस्ट्रेंट का मतलब ही आप लिख देना लिबर्टी कर देना। क्लियर, स्वतंत्रता है, फ्रीडम एक बार लिखो तो लिबर्टी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इन ए वेरी एग्रीएबल फार्म का मतलब होता है इन अ वेरी प्लीजेंट सेंस कर देना, क्योंकि प्लीजेंट सेंस का ही सिनोनिम्स आप एग्रीएबल फार्म लिखे थे। क्लियर, वही लेखक यहाँ लिखा है। तो यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तो इसके बारे में आप लिख देना यू मतलब आप कर सकते हो, उसको चेंज कर दो। क्लियर, यू मतलब ए पर्सन, कोई भी व्यक्ति। क्लियर, ए पर्सन कैन डू एनीथिंग। क्लियर, एनीथिंग। यू लाइक मतलब व्हाट ही लाइक्स, व्हाट ही लाइक्स टू डू, जो कुछ भी वह करना चाहे। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड मतलब इन ए, ठीक है, कंपार्टमेंट
वेयर देयर इज नो वन एंड ही इज एलोन, ही कैन टॉक टू हिमसेल्फ कर देना, यू की जगह कर देना ही, क्योंकि ये पर्सन लिखे हो ना, तो आप लिखिए यू की जगह ही कर देना। कैन टॉक की जगह लिख देना कन्वर्स, कन्वर्स माने होता है बात करना, ठीक है, CONVERS, कन्वर्स टू योर सेल्फ की जगह हिमसेल्फ कर देना। क्लियर? एज लाउड, ठीक है, एज लाउड मतलब उतना जोर से, एज लाउड मतलब लिखना एट द एज, ठीक है, शार्प, एज शार्प वॉइस, शार्प मतलब तेज, तेज आवाज़ में। एज यू की जगह लिख देना ही, प्लीज़ का मतलब लाइक, ठीक है, एज ही लाइक, जितना वह चाहे, प्लीज़ मतलब खुश रहे, जितना तेज बात करके वो खुश कर सकते हैं, मतलब जितना वह चाहे, एज ही लाइक कर देना, या एज ही वांट भी कर सकते हो। क्लियर? एंड नो वन विल हियर हिम। क्लियर? अब नया सेंटेंस भी कह सकते हैं कि नो वन का मतलब लिख देना नो बॉडी, कोई व्यक्ति नहीं, या नो पर्सन भी कर सकते हो। बिल हियर यू का मतलब हो जाएगा बिल हियर हिज टॉकिंग, क्लियर, और वॉइस, ठीक, और उसकी बातचीत को या उसकी आवाज़ को कोई सुन नहीं सकेगा। यू कैन डू एन, यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विथ जोन्स, मतलब कि ही कर देना, ही, यू मतलब ए पर्सन, कोई भी व्यक्ति, ही कैन हैव दैट आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट का मतलब होता है बहस करना, डिस्कशन कर देना है, डिस्कशन माने बहस होता है। ही कैन हैव ए डिस्कशन, क्लियर, आउट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। विथ जोन्स, ठीक है, विथ जोन्स का मतलब विथ जोन्स ही कर दो। क्लियर? एन इमेजिनरी पर्सन, क्लियर, विथ जोन्स एन कामा करके एन इमेजिनरी पर्सन। क्लियर? कुछ भी मतलब कि काल्पनिक व्यक्ति का नाम है। एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन डस्ट, एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन डस्ट माने एंड डिफीट हिम बैडली, एंड डिफीट हिम बैडली, बुरी तरह से पराजित कर सकता है। विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्टेक मतलब विदाउट द टेरर ऑफ अटैक इन रिप्लाई। क्लियर? टेरर माने भय होता है, या AWE भी कह सकते हो। ऑफ काउंटर स्टेक मतलब ऑफ अटैक इन रिप्लाई। क्लियर? अटैक इन रिप्लाई माने तो जवाबी होगा। तो इस तरह से यह आप इसका एक्सप्लेन करोगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक, बाकी आप अपने हिसाब से अगर और इसमें चेंजिंग कर सकते हो और भी कर सकते हो और भी सेंटेंस बना सकते हो, नहीं तो आपको बहुत सरल तरीके बताएगा कि पूरा पढ़ते चले जाओ। जिसका सिनोनिम्स आता है सिनोनिम्स लिखो, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर कोई बात जो कह पाओ तो कहो, नहीं तो आप जिसका नहीं आता बाई चांस तो उसका सिनोनिम्स ना लिख के वैसे लिख दो, कोई गलत होने वाला नहीं। हाँ, सेम टू सेम नहीं लिखो, ये ना रहे कि एग्जामिनर की सेम टू सेम लाइन छापा है। क्लियर? उसको कुछ ना कुछ चेंजिंग कर दो, वर्ड पावर चेंज कर दोगे तो आप एक इंटेलिजेंट पर्सन माने जाओगे, क्योंकि इंग्लिश में जिसका वर्ड पावर मजबूत होता है वो इंटेलिजेंट कहा जाता है। क्लियर? तो इस तरह से ये आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये जो है एक्सप्लेन बताया गया, अगली वीडियो में आपको इससे इंपॉर्टेंट और एक्सप्लेन बताए जाएंगे और इसका क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो और घंटी दबा लो ताकि समय से वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।